जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जब सत्ता की चाबी आपके हाथ में होती है तो ताला भी आप अपने मनमाफिक लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में भी कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिलने वाला है, जिसमें कश्मीर को नहीं बल्कि जम्मू, जो कि एक हिंदू बहुल क्षेत्र है, उसको सत्ता की चाबी देने की तैयारी की जा रही है। अब ऐसे में वहाँ पर बैठे हुए कई सारे जो पुराने नेता हैं, जो पारिवारिक जमे हुए नेता हैं, चाहे महबूब मुफ्ती की बात कर लें, अब्दुल्ला की बात कर लें, इन सभी लोगों को थोड़ी बहुत तो तिरमिलाहट होनी ही है। दरअसल जब से धारा 370 वहाँ से हटाई गई है, वैसे भी वहाँ के जो क्षेत्रीय राजनेता थे बड़े, उन सभी का करियर बिल्कुल हॉल्ट पे आ गया था। अब ऐसे में जब वहाँ पर चुनाव के बारे में सुगबुगाहट एक बार फिर से शुरू हो गई है, तो जाहिर सी बात है अब ये बात भी निकल कर सामने आएगी कि भैया सत्ता की चाबी आखिर किसके पास जाएगी। क्योंकि भाजपा इस समय केंद्र में बैठी हुई है और केंद्र जो कहेगा वही इस समय जम्मू कश्मीर में होगा, क्योंकि इस समय जम्मू कश्मीर भी एक केंद्र शासित राज्य ही है। जरा समझ लेते हैं परसिमन से किस तरह से भाजपा को खुद फायदा होने वाला है और वहाँ के स्थानीय नेताओं का करियर तबाह होने वाला है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा और लोकसभा सीट के परिसीमन को लेकर केंद्र द्वारा गठित आयोग ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी है। इन प्रस्तावों पर आखिरी फैसला केंद्र सरकार को लेना है। इससे जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। परिसीमन आयोग ने जिन बदलावों का सुझाव दिया है, उनका बीजेपी को छोड़कर घाटी की बाकी पार्टियां विरोधी कर रही हैं। अब देखिए, समझने वाली बात यह है कि जम्मू कश्मीर के लिए जो नया परिसीमन प्रस्ताव है, आखिर उसमें क्या है। तो परिसीमन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में जम्मू में 6 और कश्मीर में 1 विधानसभा सीट समेत कुल 7 विधानसभा सीट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। इन प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अब विधानसभा सीटें 83 से बढ़कर 90 हो जाएंगी, जबकि लोकसभा सीटें 5 ही रहेंगी। राज्य की मौजूदा विधानसभा सीटों की संरचना में भी बड़ा बदलाव किया गया है। प्रस्तावों के मुताबिक जम्मू की विधानसभा सीटें 37 से बढ़कर 43 और कश्मीर की 46 से बढ़कर 47 किए जाने का प्रस्ताव है। जम्मू क्षेत्र के 6 जिले किश्तवाड़, सांबा, कठुआ और डोडा राजौरी में और साथ ही साथ ऊधमपुर जिलों में एक एक नई सीट जोड़ी जानी है, जबकि एक सीट कश्मीर क्षेत्र के कुपवाड़ा से जोड़ी जाएगी। दरअसल 2019 में धारा 370 लागू होने से पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में 87 विधानसभा सीटें थीं, लेकिन इसके बाद 4 सीटें लद्दाख में चली गईं। यानी अब जम्मू कश्मीर विधानसभा में 83 सीटें रह गई हैं, जिसे अब बढ़ाकर 90 किया जाना है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार जम्मू कश्मीर की विधानसभा सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़कर 114 किए जाने का प्रस्ताव है। इन 114 में से 24 सीटें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के लिए आरक्षित हैं, जो कि खाली रहेंगी। पहली बार अनुसूचित जाति मतलब कि एसटी के लिए 9 सीटें आरक्षित करी गई हैं। इनमें से 6 सीटें जम्मू और 3 सीटें कश्मीर के लिए निर्धारित हैं। पहली बार कश्मीर पंडितों के लिए 2 सीटें रिजर्व करने की भी सिफारिश की गई है। वहीं पीओके के विस्थापित शरणार्थियों के लिए भी कुछ सीटें आरक्षित करने की सिफारिश करी गई है। परिसीमन में कई विधानसभा सीटों के नाम बदलने की भी सिफारिश है। रियासी जिलों में गुला अरनास निर्वाचन क्षेत्र को नई सीट श्री माता वैष्णो देवी के रूप में नया रूप दिया गया है। जम्मू क्षेत्र में पद्दर विधानसभा सीट का नाम बदलकर पद्दर नागसैनी, कठुआ उत्तर को जसरोटा, कठुआ दक्षिण को कठुआ, खौर को छांव, महोरे को गुलाबगढ़, तनमर्ग को गुलमर्ग, जूनीमार को जयदीबाल, सोनार को लाल चौक और दरहल का नाम बुढ़ल किया गया है। जम्मू कश्मीर में 1995 में आखिरी परिसीमन के बाद से वहां जिलों की संख्या 12 से बढ़कर 30 हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में 5 लोकसभा सीटें बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, राजौरी, ऊधमपुर और जम्मू को ही बरकरार रखा गया है, लेकिन लोकसभा सीटों की सीमाओं को पुनर्निर्धारित किया गया है। अनंतनाग और जम्मू की सीटों की सीमाओं में बदलाव किया गया है। जम्मू के पीर पंजाल क्षेत्र को अब कश्मीर की अनंतनाग सीट से जोड़ दिया गया है। पीर पंजाल में पुंछ और राजौरी जिले आते हैं, जो कि पहले जम्मू संसदीय सीट का हिस्सा थे। श्रीनगर संसदीय क्षेत्र के एक शिया बहुल क्षेत्र को बारामूला संसदीय सीट में स्थानांतरित कर दिया गया है। अब सवाल यह है कि क्यों हो रहा है जम्मू कश्मीर के नए परिसीमन प्रस्ताव का विरोध। भाई स्थानीय पार्टियां वहाँ का विरोध भी कर रही हैं, क्योंकि कांग्रेस और नेशनल कांग्रेस ने सवाल उठाया है कि जब पूरे देश के बाकी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर 2026 तक रोक लगी है, तो फिर जम्मू कश्मीर के लिए अलग से परिसीमन आखिर क्यों हो रहा है। दरअसल पूरे देश में परिसीमन की प्रक्रिया पर 2026 तक रोक लगी है और केवल जम्मू कश्मीर में ही विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर के परिसीमन के विरोध की दूसरी वजह राजनीतिक है। दरअसल राजनीतिक पार्टियां जनसंख्या के लिहाज से ज़्यादा आबादी वाले मुस्लिम बहुल कश्मीर में कम सीटें बढ़ाने और हिंदू बहुल जम्मू में ज़्यादा सीटें बढ़ाने के कदम की आलोचना कर रही है। इसके बाद बात ये आती है कि हिंदुओं वाला जम्मू आखिर कैसे अब मुस्लिमों वाले कश्मीर पर भारी पड़ने लगेगा। दरअसल कश्मीर की पार्टियों का आरोप है कि नए परिसीमन के जरिए बीजेपी हिंदू बहुल जम्मू को राजनीतिक बढ़त दिलाकर अपनी राजनीतिक चमक बढ़ाना चाहती है। अभी जम्मू कश्मीर के मुस्लिम बहुल वाले कश्मीर में 46 सीटें हैं और बहुमत के लिए 44 सीटें ही चाहिए। हिंदू बहुल इलाके जम्मू में 37 सीटें हैं। ऐसे में अधिकांश मुख्यमंत्री कश्मीर के ही बनते हैं। परिसीमन के बाद ये गणित बदल जाएगा।
नए परिसीमन के मुताबिक जम्मू कश्मीर की कुल 90 सीटों में से अब 43 जम्मू में और 47 कश्मीर में होंगी। साथ ही 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व करने का भी सुझाव किया गया है। इन बदलावों के बाद जम्मू की 44% आबादी 48% सीटों पर वोटिंग करेगी। मतलब कि कश्मीर में रहने वाले 56% लोग बची हुई 52% सीटों का मतदान करेंगे। अभी तक कश्मीर के 56% लोग 55% सीटों पर और जम्मू के 43% लोग 44% सीटों पर ही वोट करते थे। विपक्षियों का आरोप है कि नए परिसीमन में जम्मू के लिए जो 6 सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है, उनमें से अधिकतर जिले हिंदू बहुल हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार कठुआ, सांबा और उधमपुर हिंदू बहुल क्षेत्र हैं। कठुआ की हिंदू आबादी 87%, सांबा और उधमपुर की क्रमशः 86 और 88% है। किश्तवाड़, डोडा, राजौरी जिलों में भी हिंदुओं की आबादी 35 से 45% है। 2008 में जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 87 में से 11 सीटें जीती थीं, लेकिन 2014 में हुए अगले चुनाव में बीजेपी 25 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सभी 25 सीटें जम्मू क्षेत्र से ही जीती थीं, जबकि कश्मीर में उसका खाता तक नहीं खुला था। ऐसा माना जा रहा है कि परिसीमन में जम्मू में 6 सीटें और जुड़ने से बीजेपी और मजबूत होगी। वहीं इससे पीडीपी और नेशनल कांग्रेस को नुकसान होने की पूरी संभावना है। अगर पुंछ और राजौरी जम्मू लोकसभा सीट में बने रहते हैं तो एसटी रिजर्व लोकसभा सीट घोषित करना पड़ सकता है। इससे बीजेपी को हिंदू वोट मजबूत करने में मदद मिलेगी। बारामूला के पुनर्गठन से शिया वोट मजबूत होंगे। इससे सज्जाद लोगों की पीपल्स कॉन्फ्रेंस को फायदा होगा। सज्जाद बीजेपी के करीबी भी माने जाते हैं। लेकिन इसके बाद आखिर किस आधार पर जम्मू कश्मीर का नया परिसीमन किया गया है? देखिए, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार परिसीमन का मुख्य आधार 2011 की जनगणना होना चाहिए, लेकिन आयोग का कहना है कि उसने परिसीमन के लिए राज्य के क्षेत्रफल, भौगोलिक परिस्थितियां, सीमा से दूरी जैसे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखा है। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कश्मीर की आबादी करीब 68 लाख, जम्मू की 53 लाख की तुलना में 15 लाख ज़्यादा है। नए परिसीमन प्रस्ताव के अनुसार जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटों का पुनर्निर्धारण होने पर जहां जम्मू में करीब 1.25 लाख जनसंख्या की तुलना में कश्मीर की जनसंख्या का अनुपात 1.5 लाख के करीब होगा। जम्मू कश्मीर में आखिर परिसीमन का इतिहास क्या रहा है? तो आर्टिकल 370 हटाए जाने से पहले जम्मू और कश्मीर की लोकसभा सीटों पर परिसीमन केंद्र करता था। विधानसभा सीटों का राज्य सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट 1957 के तहत होता था। 2019 में आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद अब जम्मू कश्मीर विधानसभा और लोकसभा दोनों सीटों का परिसीमन का अधिकार केंद्र के पास चला गया है। जम्मू कश्मीर में आखिरी बार परिसीमन 1995 में तब हुआ था जब वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू था। तब जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटें 76 से बढ़ाकर 87 कर दी गई थी, जिनमें जम्मू की सीटें 32 से बढ़ाकर 37 और कश्मीर की सीटें 42 से बढ़ाकर 46 कर दी गई थी। वहीं 2002 में जम्मू कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार ने राज्य के परिसीमन को 2026 तक के लिए टालने का प्रस्ताव भी दिया था। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिर परिसीमन होता क्या है? तो देखिए, परिसीमन किसी क्षेत्र की जनसंख्या में परिवर्तन को दर्शाने के लिए किसी भी विधानसभा या लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं का पुनर्निर्धारण होता है। परिसीमन आयोग का एक स्वतंत्र निकाय है और कार्यकारी और राजनीतिक दल इसके कामकाज में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आयोग का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस करते हैं और उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त या फिर चुनाव आयुक्त और राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल होते हैं। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि आखिर जम्मू कश्मीर के लिए जो परिसीमन आयोग बना है वो क्या है? सीधी सी बात है, आर्टिकल 370 हटाने के बाद मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों को दोबारा निर्धारित करने के लिए 6 मार्च 2020 को एक परिसीमन आयोग का गठन किया था। इस आयोग को 1 साल में अपनी रिपोर्ट सौंपनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से जो ये समय सीमा थी वो बढ़ती रही और आखिरकार उसने 5 मई 2022 को अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपी। परिसीमन आयोग की अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज रंजना प्रकाश देसाई हैं। इसके अन्य सदस्यों में मुख्य चुनाव आयोग सुशील चंद्रा, वरिष्ठ उपचुनाव आयुक्त चंद्रभूषण कुमार और जम्मू कश्मीर चुनाव आयुक्त के शर्मा शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के 5 सांसद इसके सहयोगी सदस्य बने हुए हैं। तो ऑल इन ऑल यहाँ पर भाजपा ने इस बार पूरी तैयारी कर ली है कि किसी भी तरीके से वो अपने आप को चुनावी फायदा पहुँचा सकें। इस बारे में आपका क्या कहना है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।